औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters, I welcome all of you with Islamic greetings. May peace and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and blessings of Allah be on you. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma tahhir khulubana minan nifaq wa amalina minar riya. I would like to introduce myself before I share my story, how I embraced Islam. My name is Muhammad Umar Rao. I come from the background of Brahmin family, a sect in the Brahmin known as Vaishnavas or Madhvas. So I am from that particular sect. And I was also ex-RSS member of about 1 or 2 years. And my birthplace was Mysore till my 10th standard, and then we migrated to Bangalore. And I'm only son to my parents, and I have 2 sisters. By profession, I'm a software engineer working in a telecom company. Now, to start with, how I embraced Islam, I never dreamt in my life. Actually, this talk is in Urdu, so I switch over to Urdu now after my introduction. मैं कभी मेरे ख्वाबो ख्याल में ये नहीं सोचा था कि मैं मुसलमान बनूंगा, और मैं मुसलमानों से सख्त नफरत करता था और मुसलमानों से काफ़ी दूर रहता था, और कभी ये सोचा नहीं कि मुसलमान सही रास्ते में हो सकते हैं। और ब्राह्मण फैमिली भी ऐसी थी, बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, इसके हिसाब से मैं कभी ये कोशिश भी नहीं किया कि मुसलमान लोग किस चीज़ पर बिलीव करते हैं। हम लोग माइग्रेट हुए मेरे 10th स्टैंडर्ड के बाद मैसूर से बैंगलोर को फॉर हायर स्टडीज़, मेरे आगे पढ़ाई के लिए। तब मेरे माँ बाप ने डिसाइड किया ये एक सोर्स ऑफ इनकम एक्स्ट्रा होना चाहिए उनके काम छोड़कर। वो मेरी माँ टीचर थी और मेरे फादर जो है एक टेक्सटाइल इंजीनियर थे, केआर मिल में थे। वो जब बंद हो गया मैसूर में तो केएसआरटीसी में काम करते थे। इतना वो खुश नहीं थे उस जॉब से, लेकिन वो जॉब मैसूर बैंगलोर वो अप एंड डाउन करते थे, वो हमारे साथ में रहते थे। और मेरी माँ बाप ये सोचा कि उनकी जो कमाई है उससे ये काफ़ी नहीं है कि वो हम सब बच्चों को पढ़ाएं, हम तीनों बच्चों को पढ़ाएं, और बैंगलोर में मतलब और आगे बढ़ने के लिए और थोड़ा पैसा चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पार्ट टाइम में काम करना या पार्ट टाइम में इन्वेस्ट करना उन्होंने सोचा। जो उनके पास पैसा था उन्होंने ये पार्ट टाइम एक दुकान में इन्वेस्ट करने के लिए सोचा। और एक मराठी बिजनेसमैन थे, उनसे उन्होंने मिला, और उन्होंने जब पार्ट टाइम ऐसा कुछ करना चाहते, जब उन्होंने बताया ऐसा, तो उस मराठी शॉप ओनर ने, एक मुसलमान शॉप ओनर थे राजाजी नगर में, उनसे मिलवाया। तो मेरी माँ ने बताया, मेरे माँ बाप मेरे अंकल थे, उनको बताया कि हम एक काउंटर आपके दुकान में, हमारा थोड़ी चीज़ें हम सेल करेंगे और उसमें जो प्रॉफिट आएगा हम वो थोड़ा शेयर करेंगे। लेकिन वो मुसलमान इतने अच्छे थे कि वो कुछ शेयरिंग में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया। उन्होंने बोला कि तुमको जो करना है कीजिए, मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उसका फ़ायदा भी आप ले सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने चार्ज नहीं किया। और मेरे माँ बाप बहुत इम्प्रेस थे, और घर में हमेशा उनके बारे में बात होती थी कि ये मुसलमान लोग इतने अच्छे हैं कि ये हुनर हमको शॉप में जगह दिया बोल के। लेकिन मैं इससे बहुत नाराज़ था कि मेरे माँ बाप डेली उनके बारे में अच्छा ही बोले जब मैं उनको नफरत करता हूँ। जब मेरी माँ की स्कूल जब ईयरली ख़त्म होता था, जब उसको 2-3 महीने हॉलीडेज होते थे, तो मेरी माँ इस दुकान पे जाके उनको भी मदद करती थी, उनके लिए भी काम करती थी, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी बेचती थी। और मेरी माँ को ये पसंद था कि मैं जाके वो काम करूं और मैं जाके थोड़ा बिजनेस सीखूं, इससे मैं थोड़ा जिम्मेदार हो जाऊंगा और अच्छा हो जाऊंगा। और घर में मुझे बोले कि तुम जाके इसको संभालो, और मैं बोला कि मैं किसी से भी काम करूंगा, मुसलमान के साथ मैं नहीं कर सकता हूँ, और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि अभी मैं काम करूं, और घर पे इतना गरीबी नहीं है मैं काम करके आपको कमा के खिलाऊं जब मैं पढ़ रहा हूं। मेरी माँ ने मान लिया और मैं दूसरी जगह काम करता था 1-2 दिन के लिए, फिर बाद में छोड़ दिया और घर में रहता था ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, जब मेरे छुट्टियां होती थी। तो फिर जब दूसरी बार मेरी माँ को छुट्टियां आई, तो मेरी माँ, मेरे नानी माँ और मेरे पेरेंट्स वो सब मुझे बहुत इंसल्ट किए कि तुम जाके करो, तुम जाके काम करो। जब तुम्हारी माँ जाके काम कर रही है, तुम्हारे बहन जाके काम कर रहे हैं और उनकी बिजनेस वो देख रहे हैं, तुमको भी देखना चाहिए, तुम्हारे पैसा है, ऐसे घर में बैठने से अच्छा तुम जाके करो, घर की औरतें कर रहे हैं बाहर,
तब मैंने सोचा कि ठीक है जाता हूँ। फिर घर मैंने उस दुकान में गया, राजाजी नगर में। वो लोग बोले आप चिकपेट में हमारी मदद कीजिए, इधर आपकी जरूरत नहीं। तो उधर मैं काम कर रहा था। जब इधर मैंने काम करना शुरू किया, मुझे और ज्यादा गुस्सा आया कि इनको देखकर वहां पे हिंदू लड़कियां मुसलमान होते थे। तब मैं बहुत नफरत करता था उन लोगों को जो मुसलमान कराते थे ऐसे लोगों को। मैं सोचा ये मुस्लिम लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, इनको तो जगह पाकिस्तान में है, ये लोग हमारे हिंदुओं को क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फिर बहुत गुस्सा था, बहुत झगड़ा करता था उनसे। फिर ऐसी ये जब हो रहा था, वो शॉप के ओनर जो थे वो बैंगलोर में नहीं थे, वो कहीं और थे, बॉम्बे में थे। और इसी आर्गुमेंट में उन्होंने थोड़ी चीज बताई। फिर बाद में उन्होंने बोला कि आप कुरान पढ़ो, कुरान से आपको कुछ समझ में आएगी, एक किताब है। फिर बाद में मैं सोचा कि अच्छा मैं इनको सिखा। अब मैं हिंदू लड़कियों को जब पूछा तुम लोग क्यों इस्लाम में, वो लोग कुछ आंसर नहीं करते। तो वो इतना ही बोलते थे कि ये सच है इसलिए हम आ गए, या ज्यादा वो बोलते नहीं थे। और मैं सोचा कि अब आप लोग, ये लोग तो अनएजुकेटेड हैं, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूं और मैं समझता हूं हिंदुइज्म क्या है बराबर, और मैं इनको एक सबक सिखाऊंगा, मैं इनको हिंदुइज्म सिखाऊंगा ताकि हम भी सच हैं। तब मैं हिंदुइज्म और ज्यादा गौर से देखने लगा कि हिंदुइज्म में है क्या। और मीन टाइम कुरान भी मैं पैरेलली कुरान भी पढ़ रहा था। थोड़े मैं एनालिसिस किए, थोड़े भगवान की एज पर हिंदू बिलीफ वो क्या करते थे, उनकी क्या हिस्ट्री है, उनकी क्या बैकग्राउंड है, उनकी क्या ये है। उसके बाद मैं क्रिश्चियनिटी भी पढ़ा। फिर बाद में मैं इस्लाम कबूल किया। तो वो एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं। अभी पहले जो थे, जब मैं आरएसएस मेंबर था, हमको डेली सुबह में ये बोलते थे कि राम मंदिर हमारा है, कश्मीर हमारा है, तो ये सब होता था। फिर बाद में मैं सोचा कि राम मंदिर, जब उसको बोल रहे कि राम हमसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पावरफुल भगवान है, तो उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस किया। राम जो है वो एक जो किंग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं राजा, वो राजा के घर में पैदा होता है और उसकी 7 बीवियां होते हैं उस राजा को। और 7 बीवियों में एक बीवी के बेटे होते हैं राम। और कुछ फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग से इस भगवान को, जो एज पर हिंदू बिलीफ, इसको घर से बाहर निकाल देते हैं और उसको बोलते हैं वनवास। एक 14 ईयर्स ये वनवास को भेजते हैं जंगल में। इस टाइम पे क्या होता है, रावण एक राक्षस है और वो राक्षस राम की वाइफ को किडनैप करना चाहता है। और जब ये प्लान बना रहा है, राम को ये मालूम भी नहीं कि मेरी वाइफ को कोई किडनैप करने के लिए प्लान कर रहा है। और राम को ये मालूम नहीं हो रहा है कि इस बात राम को मालूम ही नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा कि भगवान को अगर उसको मालूम ही नहीं हो रहा है, उसके घर वालों पर अटैक हो रहा है, तो उसको क्या मालूम रहेगा मेरे ऊपर क्या मुसीबत आएगी, मुझे कैसे बचाएंगे। तो इसलिए मैं और आगे जब स्टोरी देखा रामायण, और रामायण जब पढ़ा, यहां तक आती है कि रावण प्लान बनाता है और उसके काम वालों को बोलता है तुम जाके उसके सामने एक हिरन बन जाओ। जब तुम हिरन बन जाओगे, राम और लक्ष्मण जो है तुम्हारे पीछे भागेंगे, और जब तुम्हारे पीछे भागेंगे तुम ज्यादा दूर भागो, और जब राम और लक्ष्मण जब ज्यादा दूर चले जाए घर से, तब मैं जो है मैं आके सीता को किडनैप करूंगा। तो ये ऐसा ही होता है। और राम को ये 1% भी इसका मालूमात नहीं होता है। अब ये मैं सोचते रहता था ये भगवान कैसा हो सकता है, उसके घर वालों के ऊपर कोई अटैक कर रहा है और उसके घर वालों को कोई किडनैप कर रहा है, लेकिन इसको मालूम भी नहीं हो रहा है। और ऐसे ही आता है, रावण की काम वाला जो है वो हिरन बन जाता है, राम उसके पीछे भागता है, लक्ष्मण भी उसके पीछे भागता है, ये बोलकर ये लक्ष्मण रेखा है, इसको पार मत करो। और वो दोनों भागते हैं। अभी इसके टाइम पे क्या होता है, रावण जो है एक भिक्षुक, जो बोलते हैं ये भीख मांगने वाले के वेश में आते, वो उसको सीता को बुलाता है कि मुझे कुछ चाहिए। अब सीता जब बाहर आती है, वो बोलती है मैं ये रेखा से आगे नहीं आ सकूंगी। फिर उनके बाद में डिस्कशन होता है और रावण बोलता है कि आप बाहर आके देना चाहिए कि मैं कोई भिक्षुक नहीं हूं, लेकिन मैं एक अच्छा भिक्षुक हूं। तो सीता उस लक्ष्मण रेखा से पार करती है। पार करके जो है जब जाती है, रावण उसको किडनैप करता है। जब वो किडनैप कर रहा होता है, तब भी राम को और लक्ष्मण को मालूम नहीं होता कि मेरी बीवी मेरे घर पे अकेली है और उसको कोई किडनैप कर रहा है। हाँ, जब किडनैप हो रहा है तभी भी सीता अपने आप को बचाने की भी कोशिश नहीं करती है। वो बहुत मजबूर होती है और वो रावण किडनैप करता है, वो लेके चले जाता है। इसके बाद जो है राम उसको तलाशने के लिए, वो उसको कौन किडनैप किया, उसको वापस लेके आने के लिए वो कितने साल लगा देता है। और ये हनुमान जिसको बोलते हैं, ये उनको बोलते हैं वानरू बोलते हैं कन्नड़ा में, इंग्लिश में उसको बोलते हैं मंकीज। उनके मदद से, ये बंदरों के मदद से वो कितने सालों के बाद
सीता को वापस लेके आता है। और मेरे दिमाग में यही बात आता था, अगर राम सच्ची में भगवान है तो उसको इन वायुसेना की क्यों इनकी क्यों जरूरत है? ये वानरों जिसको बोलते हैं बंदर, इसकी क्यों जरूरत है? ये खुद जाके लेके आ सकता है। अगर ये भगवान है तो इसकी कोई जरूरत नहीं कि इसको किसी और की मदद की जरूरत नहीं, भगवान खुद अपनी काम कर सकता है। लेकिन इसकी वाइफ को लेके आने के लिए ये बंदरों की मदद से लेके आता है। फिर भी लेके आने के बाद सीता को बोलता है कि मैं तुम पर लोग तुम पर शक कर रहे हैं, तो इसीलिए तुमको एक टेस्ट करना पड़ेगा, तुम पे एक टेस्ट किया जाएगा, जैसे इसको बोलते हैं कन्नड़ा में अग्नि परीक्षा। वो अग्नि परीक्षा मतलब ये एक आग से तुमको जाना पड़ेगा। जब तुमको हार्म कुछ नहीं होता इसका मतलब तुम प्योर हो। तो वो आग से निकलती है, फिर बाद में राम उसको कबूल करता है, वो एंड है। तो मैं सोचता था राम हिंदू के हिसाब से वो एक भगवान है और सीता भी एक भगवान है। जब भगवान एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती, भगवान के ऊपर क्यों भरोसा नहीं करता है? तो फिर मुझे ये लगा कि एक स्टोरी है। अब जब कुरान पढ़ रहा था, मेरे नानी को और मेरे माँ बाप को जब पूछता था रामायण जो है इसको कौन हमको दिया, रामायण किसने दिया हमको, तो वो बोलते थे रामायण लिखा हुआ है एक ऋषि से, वाल्मीकि जो बोलते हैं वो ऋषि ने लिखा है रामायण। तो ये मैं सोचता था मेरे नानी बोल रही है रामायण लिखा हुआ है। जब मैं उसको पूछा कुरान क्या है, वो बोलती थी कुरान जो है मुसलमानों के ऊपर उसके भगवान ने उनको दिया है, ये कोई लिखा नहीं है, भगवान ने दिया है। तब मैं सोचा नेचुरली जब ये किताब जो भगवान से है वो ज्यादा पावरफुल रहेगी, जो किताब लिखी हुई है वो ज्यादा वीक रहेगी। तो मैं सोचा भगवान से है कुरान, इसका क्या प्रूफ है? तो मैं तलाश करने लगा और भी एनालिसिस किया, जैसे गणेश है और गणेश की जब मैं एनालिसिस किया, गणेश भगवान हम इसको मानते हैं जब मैं हिंदू था। अभी पार्वती जिसकी पत्नी है, ईश्वर शिवा जिसको बोलते हैं, ईश्वर एक जो मोस्ट पावरफुल गॉड है, एक मोस्ट पावरफुल सबसे ताकतवर भगवान है। और ये ईश्वर की पत्नी है पार्वती। ईश्वर इतना ताकतवर है, अगर वो तीसरा आंख भी खोल देगा तो वो दुनिया भस्म हो जाएगा, ऐसा सब बिलीफ है। तब तो ऐसी ताकतवर भगवान की ये पत्नी है पार्वती, और वो भी भगवान है, गॉडेस बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो पार्वती उसको नहाना होता है और वो गणेश को बना देती है कि तुम मेरा वॉचमैन रहो। मैं सोचता था इतनी पावरफुल, इतनी ताकतवर भगवान की बीवी को सिक्योरिटी क्या जरूरत है? फिर भी वो बनाती है गणेश को, फिर वो नहाने जाती है और ईश्वरा जो है घर में दाखिल होता है। उसके घर में जब आता है वो पूछता है गणेश को, तुम कौन हो? तो मैं ताज्जुब हो गया ये पढ़ के और ये देख के भी कि ये कैसा सवाल पूछ सकता है ईश्वर, जब उसको इतना भी इल्म नहीं है उसके घर में क्या हो रहा है। उसकी बीवी ने उस गणेश को बनाया और उसको इल्म में ये भी मालूम नहीं कि इसको कौन बनाया और मेरे घर में ये कब आया। वो आके पूछता है इसको तुम कौन हो? जब ये ताकतवर भगवान है, इसको इतना मालूम होना चाहिए पूरे दुनिया के हर कोने में क्या